तो हमारा फर्स्ट चक्र है विच इज़ नोन एज रूट चक्र और मूलाधार चक्र। उसका लोकेशन है आपके स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे, बेस ऑफ द स्पाइन। उसका बीज मंत्र है लम, LAM, और उसका कलर है कलर रेड। अब ये चक्र का पर्पस क्या है? मूल आधार मतलब आपकी लाइफ का मेन सपोर्ट सिस्टम, which also provides stability, security, physical vitality to your life. अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो आपको बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होगी, यू विल नॉट फील स्टेबल एंड हमेशा आपको एक फियर सताता रहेगा। साथ आपको कुछ फिजिकल इश्यूज दिखाई देंगे जैसे कि लेग्स एंड लोअर बैक पेन एंड इंडाइजेशन। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप एक्सटर्नल रेमेडीज कर सकते हो, जैसे कि कुछ योगा पोस्चर प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपको स्टेबलाइज करने में मदद करे। और इसके साथ साथ यू कैन वॉक बेयर फुट ऑन द ग्रीन ग्रास। आपको खुले पांव ग्रास पे चलना है। उसके साथ साथ आपको ये अफर्मेशन रिपीट करना है जितनी बार हो सके उतनी बार। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग आई फील, आई एम द सोर्स ऑफ माई इमोशंस। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको रेड कलर को विजुअलाइज करना है। यू कैन ऑल्सो रिपीट द बीज मंत्र लम, जिसको लम साउंड करके आप रिपीट कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपको उसको अफर्मेशन के फॉर्म में भी रिपीट करना है। सेकेंड चक्र इज नोन एज सेक्रल चक्र, या उसको स्वादिष्टान चक्र भी बोलते हैं। उसका लोकेशन है आपकी नाभि के 2 इंच नीचे, और इस चक्र का कलर है कलर ऑरेंज, और इसका बीज मंत्र है वम, VAM, वम। अब इस चक्र सेक्रेल चक्र का पर्पस है आपकी लाइफ में रिक्रिएशन जनरेट करना, आपको फन और प्लेजर देना, एंड यू विल फील a lot of changes. You are so adaptable to different kind of changes in your life if your sacral chakra is in balance. सेम वे अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो आप लैक ऑफ क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में फील करोगे, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, एंड आप आपकी लाइफ को खूब बहुत ही ज़्यादा डलनेस के साथ जियोगे। एंड इफ़ यू वांट टू बैलेंस दिस चक्र, आपको कुछ रेमेडीज करनी होगी। फॉर एग्जांपल, यू कैन प्रैक्टिस डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। यू कैन ऐड ऑन more pleasure and more fun in your life to balance this chakra. उसके साथ साथ कुछ ऐसे योगा पोजेस जो आपको आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करे, वो आप कर सकते हो, जो आपकी लाइफ में फन और प्लेजर को वापस ले आएगा। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस by repeating these affirmations. I accept change easily. I handle uncertainty easily. I love having fun and pleasure in my life. हमारा थर्ड चक्र का नाम है सोलर प्लेक्सिस या मणिपुर चक्र। उसका लोकेशन है हमारे अपर एब्डोमेन में, जहाँ पे हमारा स्टमक होता है। उसका कलर है येलो, और उसका बीज मंत्र है रम, RAM, रम। नाउ इस चक्र का पर्पस है कि आपको आपकी लाइफ में कितनी सक्सेस मिलती है, आप अपने आप के ऊपर कितने कॉन्फिडेंट हो, दूसरों को कितने कॉन्फिडेंस से देखते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है। और सिमिलर वे अगर ये चक्र आपका इम्बैलेंस है तो आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन होगी, आप बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन होंगे, आप किसी भी चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको डाइजेशन के इश्यूज होंगे, आपको इजीली सक्सेस नहीं मिलेगी। नाउ इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस चक्र, आपको सबसे पहले जितना हो सके उतना सनलाइट को लेना है, क्योंकि इस चक्र का नाम ही है सोलर प्लेक्सिस और उसका कलर है येलो। तो आपको धूप में बैठना है और वहाँ पे आपको बीज मंत्र और अफर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ आप डीप ब्रीदिंग और कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो भी ये चक्र बैलेंस होगा। सोलर प्लेक्सिस का बीज मंत्र है आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन एल्स। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट और लव नहीं देंगे तब तक आप वो चीज़ दूसरों को नहीं दे पाओगे। सो जस्ट प्रैक्टिस दिस अफर्मेशन। कलर उसको विजुलाइज करना है येलो कलर को, और उसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल रेमेडीज भी प्रैक्टिस करनी है। हमारा फोर्थ चक्र है हार्ट चक्र या हृदय चक्र, जो हमारे चेस्ट
चेस्ट के सेंटर पे बेस होता है, और जैसे कि नाम सजेस्ट करता है विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लव। इसका कलर है ग्रीन और इसका बीज मंत्र है यम, YAM, यम। अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो आप बहुत ही ज़्यादा खुद को प्यार करोगे, आप दूसरों को इजीली प्यार दे पाओगे, यू विल गिव इन अनकंडीशनल लव, यू विल फील सो मच एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स, आप अनकंडीशनली दूसरों को इजीली माफ़ कर पाओगे। एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो आप बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन फील करोगे, आपको लैक ऑफ इम्पोर्टेंस फील होगा कि मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी या प्यार नहीं दिया जाता, आपके बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज होंगे एंड आपको हार्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड डिसीजेस हो सकते हैं। सो इसको चार्ज करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना है जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, और उसके साथ साथ आप फास्ट ब्रीदिंग कर सकते हो, आप एक्ट ऑफ काइंडनेस परफॉर्म कर सकते हो, किसी को भी बिना वजह बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कुछ आपको देना है, वो चाहे स्माइल हो, कोई गिफ्ट हो, मनी हो या फिर किसी भी तरह की हेल्प हो। आपके रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर लव्ड वंस, और उनके साथ भी आपको you need to appreciate them more and you will be feeling more loved। इसके साथ साथ इसका अफर्मेशन है I love myself and I love others। नेक्स्ट आएगा हमारा थ्रोट चक्र या फिर विशुद्ध चक्र। इसका कलर है ब्लू, इसका बीज मंत्र है हम, HAM, हम। हमारा थ्रोट चक्र डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को, या फिर आप अपने आप को दूसरों से कैसे अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपना ट्रुथ कैसे इजीली दूसरों को बोल सकते हो, या फिर अगर आपको ज़रूरत पड़े आप कितनी आसानी से दूसरों को मना कर सकते हो, ये डिसाइड करेगा आपका थ्रोट चक्र कितना पावरफुल है, कितना एक्टिवेट है। अगर आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है तो यू विल फील अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इफ़ यू आर अ पब्लिक स्पीकर। आप अपना कम्युनिकेशन, आप जो कहना चाहते हो दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, एंड यू विल ऑलवेज फील स्कैर्ड एंड फियरफुल टू से नो। जहाँ पे भी ज़रूरत हो, जहाँ पे भी आप जानते हो कि सच है, देन ऑल्सो यू विल फील अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू से नो, राइट। इफ़ यू वांट टू बैलेंस द थ्रोट चक्र, आप भ्रामरी प्राणायाम को प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको जेंटली छोटी छोटी चीज़ों में ना कहना शुरू करना है, जेंटली, सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाले को हर्ट ना फील हो, उसी तरह से आपको आपकी सच्चाई को प्रेजेंट करना है। उसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रहोगे एंड यू विल प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विथ इट। ये सारी प्रैक्टिसेस करने से आपका विशुद्ध चक्र, आपका थ्रोट चक्र बैलेंस रहेगा, और आप ये एक अफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, आई हैव द करेज टू स्पीक ऑनेस्टली। आपको ब्लू कलर को विजुलाइज करना है, आपको हम का साउंड रिपीट करना है जो कलर विजुलाइज करते कर, और उसके साथ साथ आपको अफर्मेशन और एक्सटर्नल रेमेडीज फॉलो करना। हमारा नेक्स्ट चक्र है थर्ड आई चक्र और आज्ञा चक्र, जिसका लोकेशन है हमारी दोनों आईब्रोज के बीच का जो सेंटर है वो। उसका कलर है इंडिगो और उसका बीज मंत्र है ओम। तो आज्ञा चक्र हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस कितनी है, हमारा इंट्यूटिव पावर कितना है, या फिर हम हमारे इनर वर्ल्ड के साथ कितने कनेक्टेड है, हमारा इमेजिनेशन या फिर हमारी मेंटल एबिलिटी कितनी है, वो ये चक्र डिसाइड करता है। अब अगर आपका आज्ञा चक्र इम्बैलेंस है तो आपको बहुत ही कम इंट्यूटिव पावर होगा आपके अंदर, या फिर आप अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप अपने फ्यूचर को या फिर आपकी कोई भी चीज़ को डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, लैक ऑफ क्लैरिटी होगी, आपको कभी कभी एज अ फिजिकल कॉम्प्लिकेशन हेडेक भी हो सकता है। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करना होगा, ओम चैंटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी वाइल विजुअलाइजिंग द कलर इंडिगो मीन्स डार्क ब्लू, और उसके साथ साथ आप माइंडफुलनेस की कुछ प्रैक्टिसेस रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो।
इसका अफर्मेशन होगा आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई ट्रस्ट अदर्स ईजीली। आई प्रैक्टिस ब्लाइंड फेथ व्हेनेवर नीडेड। तो ये रेमेडीज को ट्राई करेंगे तो आपका आज्ञा चक्र जरूर बैलेंस होगा। लास्ट चक्र बट नॉट द लीस्ट इज नोन एज क्राउन चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये हमारे हेड के टॉप पे बीच में आता है और इसका बीज मंत्र है ओम, लेकिन आप उसको आ साउंड करके रिपीटेडली प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका कलर है वाइट और वायोलेट। क्राउन चक्र हायर कॉन्शियसनेस या स्पिरिचुअलिटी आपकी कितनी डेप्थ में है या फिर आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। आप हमेशा हर एक इंसान या फिर हर एक चीज़ के साथ वननेस फील कर पाते हो कि नहीं, ये डिसाइड करेगा। और अगर आपका क्राउन चक्र इम्बैलेंस है तो यू विल फील सो लोनली, आपको हेडेक हो सकता है, यू विल नॉट फील कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होगा और आप बहुत ही ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील करोगे। सो इन ऑर्डर टू एक्टिवेट दिस चक्र आप उसको ओम चैंटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके साथ साथ यू नीड टू बाउ योर एल्डर्स। हमारे जो भी एल्डर्स है उनके पाँव छूना और और उसके साथ साथ नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, मेडिटेशन करना, ये सारी रेमेडीज प्रैक्टिस करके आप अपना क्राउन चक्र बैलेंस कर सकते हो। क्राउन चक्र को बैलेंस करने के लिए और एक दो अफर्मेशंस है और इसके अफर्मेशंस है आई एम गॉड एंड वी ऑल आर गॉड। द एनर्जी इनसाइड मी बाउज टू द एनर्जी इनसाइड यू। इस प्रैक्टिस को, अफर्मेशन को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है जो आपके क्राउन चक्र को बैलेंस करेगा। सो आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द 7 चक्रस। मैं इसके ऊपर एक मेरा ऑडियो मेडिटेशन का वीडियो जल्दी रिलीज करूँगी, सो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस विद द ऑडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मैंने जो भी पॉइंट बोले उसके साथ आप रिलेट कर पा रहे हो, एंड इफ़ यू लाइक द रेमेडीज दैट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर नियर एंड डियर वंस। मैं आपको जल्द ही मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंडफुलनेस एंड इम्प्रूविंग योर own life, you can subscribe to my channel, press the bell icon and join the WhatsApp group। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। Thank you so much for watching and I'll see you in the next video।